नमस्ते, वेलकम इन टीआईजी। क्या आपको पता है एक 100 साल पुरानी स्ट्रैटेजी है जो अभी भी बहुत कारगर मार्केट में काम करती है। बहुत बढ़िया उसमें से ट्रेड सेटअप्स बनते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए और ट्रेंड एनालिसिस के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे वीडियो होने के बावजूद यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपने देखे होंगे। बट इसका जो असली ट्रेडिंग का तरीका है ये किसी को भी पता नहीं है। अगर आपको डव थ्योरी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और एक सही तरीके से इसको ट्रेड करने का तरीका जानना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और और कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन 2024 एपिसोड 13 शुरू करते हैं। अगला कंटेंट में देखते हैं हम यहाँ पे अगले 12 से 15 मिनट में हम क्या सीखने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि डव थ्योरी के इंपॉर्टेंस क्या है। डव थ्योरी बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है और जो फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो ये आपके ट्रेडिंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप हो सकता है। अगर अभी तक आपने डव थ्योरी पढ़ा नहीं है तो आप समझो बिगिनर लेवल का जो भी नॉलेज है या बेसिक लेवल का नॉलेज है अभी तक आपने नहीं लिया है। और जो एडवांस ट्रेडिंग है ये बिना बेसिक्स के आप कभी भी पैसे मार्केट में नहीं बना सकते। तो डव थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। डव थ्योरी के आगे हम दो तीन जो एडवांस स्ट्रेटेजी है जैसे इलियट वेव थ्योरी, उसके बाद वाइकऑफ थ्योरी, इनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी सीरीज को आप कंटिन्यू देखना शुरू करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियोस इलियट वेव एंड वाइकऑफ आपको तुरंत इसके बाद जो वीडियोस आने वाले हैं इसी टॉपिक पे आएगा। क्योंकि अभी हम डव थ्योरी जो बेसिक्स थ्योरीज है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। डव थ्योरी जो है ट्रेंड एनालिसिस का भी तरीका हो सकता है, एक ट्रेंड पकड़ने का तरीका हो सकता है। उसमें भी हम देखेंगे कौन से ट्रेंड में हमें ट्रेड ज़्यादा पैसे नहीं बनाएगा, कौन से ट्रेड में हमें बुलिश होना है, कौन से ट्रेड में हमें बेरिश होना है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और यहाँ पे जो है बहुत ही कम लॉस में हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। डव थ्योरी सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को जानना ही चाहिए और हर सक्सेसफुल ट्रेडर को डव थ्योरी पता ही होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर होने से बहुत दूर हो, क्योंकि ये जो डव थ्योरी बेसिक्स है ये बहुत सारे एडवांस आंसर्स क्वेश्चंस का जो है आंसर भी है। बहुत सारे मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं या फिर मार्केट के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको समझने के लिए डव थ्योरी बहुत आसान तरीके से आपको इसका आंसर देगा। डव थ्योरी प्राइस एक्शन का एक असली आप बोल सकते हो यहाँ पे इसका जो है फादर हो सकता है, क्योंकि डव थ्योरी से ही सारे के सारे जो टेक्निकल एनालिसिस है यहाँ से जो ईजाद हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कंटेंट में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो भी टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे ये सारे के सारे एडवांस पार्ट्स में भी आते हैं। तो डव थ्योरी में अभी थोड़ा हम बेसिक स्टार्ट करेंगे, बट एडवांस जो पार्ट है ये कुछ दिनों में आपको जल्दी ही आना स्टार्ट करेगा। थ्री ट्रेंड क्या होते हैं मार्केट में वो देखेंगे। ट्रेडिंग कैसे करना है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। आज अगर ये ट्रेडिंग सेटअप आप देखोगे तो इंट्राडे में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे, बीरिश कब जाना है, बुलिश कब जाना है, इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। और राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन मतलब कॉल बाइंग करना है या फिर आज पुट बाइंग करना है या फिर आज पुट शॉर्टिंग करना है आज या फिर कॉल शॉर्टिंग करना है, इन सारे जो क्वेश्चंस का आंसर है आज के वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल्स देखेंगे फाइनल में जाके, इसके बाद में अभी हम बेसिक्स देखते हैं। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। देखो मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाता। मार्केट में सिंपल सिंपल इस तरह से वेव्स नहीं आते। 100% ऑफ द टाइम अप मूव नहीं करेगा मार्केट या डाउन मूव नहीं करेगा। मार्केट को जिगजैग वे में जाना पड़ता है, मार्केट को जिगजैग वे में ही जाना पड़ेगा। क्यों इस तरह से होता है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का जो रेशियो होता है इसको बैलेंस करना होता है, इसकी वजह से मार्केट जिगजैग फॉर्मेशन क्रिएट करता है। बट उसी के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं हम उसको मार्क करते हैं और उसी से हम ट्रेडिंग स्टाइल बनाते हैं, उसी से हम ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया से एक डिमांड पुश किया है और यहाँ पे देख सकते हो इस एरिया को हम बोलते हैं इम्पल्स। जब भी अप ट्रेंड में मार्केट एक लार्जर वेव क्रिएट करता है और फिर एक डाउन वेव क्रिएट करता है, फिर एक लार्जर वेव क्रिएट करता है, इन दोनों वेव्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव वेव्स। और ये जो डाउन मूव होता है ये करेक्टिव वेव होता है, इसमें बहुत सारे चॉपीनेस होते हैं, बहुत सारा करेक्शन होता है। दीज वेव्स आर सिंपल अपवर्ड मूव्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। और इन चीज़ों को हम बोलते हैं करेक्शंस या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेशंस बोल सकते हो। तो जैसे ही मार्केट इम्पल्स के अबो एक नेक्स्ट इम्पल्स क्रिएट करता है, आप देख सकते हो इम्पल्स वन के ऊपर यहाँ पे इम्पल्स टू को क्रिएट किया है। तो जैसे ही यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं हायर हाई, मतलब इस स्विंग हाई के ऊपर अगर अगला हाई आता है तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई, क्योंकि रिलेशन में एक दूसरे से ये हायर है। और हाइज जो रिलेशन में हाइज जो है ये हायर फॉर्मेशन में, तो जो भी अपकमिंग जो हायर फॉर्मेशन बनता है उसको हम हायर हाइज बोलेंगे। और जो भी अपकमिंग में हायर बॉटम बनते हैं, ये बॉटम एरियाज बनते हैं, इसको हम लोज बोलते हैं। तो जैसे ही अपसाइड में यहाँ पे लो बनेगा तो इसको हायर लोज बोला जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के लिए। स्ट्रैटेजी अभी थोड़ी देर में आएगा, जस्ट वेट करिए, क्योंकि ये बेसिक्स पार्ट है। जब बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो एडवांस पार्ट आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या इसमें से आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले हमें इम्पल्स समझना है या फिर यहाँ पे जो मार्केट का जो रैली होता है ये आपको पहले समझना है। दूसरा जो होता है करेक्शंस आपको समझना है। करेक्शंस यहाँ पे मैंने बोला था जो करेक्शंस होते हैं या फिर जो मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट एक पुल बैक आता है उसको हम बोलते हैं करेक्शंस। तीसरा आपको हायर हाई और हायर लोज यहाँ पे देखना है। हायर हाई और हायर लोज का ही निकनेम होता है अप ट्रेंड। तो इन चीजों से पूरा का पूरा एक बुलिश मार्केट क्रिएट होता है और यहाँ से जो है मार्केट अप मूव जाने की कोशिश करेगा। प्रीवियस जो हाई बना है प्राइस ने, उसी हाई को अगर प्राइस ब्रेक कर रहा है कुछ टाइम के बाद में, अगेन प्रीवियस हाई के प्राइस को अगर प्राइस
फिर से कुछ टाइम के बाद अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो इसको हम अप ट्रेंड वाला स्टॉक बोलेंगे। सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए क्या होता है, एक इम्पल्स जो होगा ये डाउन साइड में पुश करता हुआ दिखेगा। इम्पल्स देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डाउन साइड का रेंज एक्सटेंड कर रहा है, और यहाँ पे देखो इम्पल्स डाउन क्रिएट कर रहे हैं, और मार्केट जो प्रीवियस इम्पल्स का जो लो है उसके नीचे और एक लो बना रहा है, प्रीवियस इम्पल्स के नीचे और एक लो बना रहा है, इसको हम बोलते हैं लोअर लो बॉटम्स। तो लोअर लो बॉटम जब भी बनते हैं, बॉटम बिलो बॉटम यहाँ पे जब भी बनेगा इसको हम लोअर लोज बोलते हैं, और हाइज बिलो द हाइज बनते हैं, देखो यहाँ पे स्विंग हाइज बिलो द स्विंग हाइज बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोअर हाइज। तो ये जो लोअर हाइज होता है इसमें से और लोअर लोज से जो मार्केट क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं बियरिश मार्केट। तो इस एरिया को जब भी मार्केट इस तरह से एक्सटेंड करेगा डाउन साइड में, इम्पल्स डाउन साइड पुश करेगा, तो यहाँ पे हमें मार्केट में एक बियरिश सिनेरियो दिखेगा। बट अचानक से देखिए यहाँ पे जैसे इम्पल्स डाउन क्रिएट कर रहा था, अचानक से देख सकते हो इस लास्ट इम्पल्स को अपसाइड में एक बुलिश इम्पल्स ने क्रिएट किया, तो इस एरिया को हम बोलते हैं मार्केट में यहाँ पे डव ब्रेक हुआ है अपसाइड का। यहाँ पे हम बोलेंगे फर्स्ट डव ब्रेक ऑन द डाउन साइड में, यहाँ पे हम एक बियरिश ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर बियरिश ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्रीवियस जो स्ट्रक्चर हाई है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो डव थ्योरी का यही इंपॉर्टेंस है, जब तक प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर रहा है तब तक हमें लॉन्ग ट्रेड में बने रहना है, और जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करेगा वहां आप एग्जिट कर सकते हो, लॉन्ग ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो, एंड आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हो, यहाँ से आप एक शॉर्टिंग कर सकते हो। और जैसे ही मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, जब तक लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है प्राइस में आप बने रह सकते हो, और जैसे ही प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, वहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। इस तरह से कि हम ट्रेड देखेंगे, एक एक दो एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। 3 मार्केट ट्रेंड्स होते हैं, ये सबको पता होगा। मार्केट में अप ट्रेंड होता है, जस्ट अभी हमने देखा एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक साइडवेज मार्केट होता है जहाँ पे ना मार्केट हाई ब्रेक करेगा, ना लो ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करेगा, ना लो ब्रेक करेगा। यहाँ पे इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज क्रिएट करता है, आइडेंटिकल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑब्वियसली समटाइम इस टाइप में भी मार्केट इस टाइप में भी हाई हाई फॉर्मेशन बनाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्शन पार्ट। बट यहाँ पे अगर आप देख लो क्लोजली, अगर देख रहे हो तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो है हायर हाई फॉर्मेशन बहुत ही क्लेवरली और एक अप मूव के साथ क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही जगह पे मार्केट एक कंसोलिडेशन क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड, इस एरिया को हम बोलते हैं अप ट्रेंड, इस एरिया को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, जहाँ पे लोअर लोज फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, लोअर लोज फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर हाई लोअर लो से मार्केट अपने यहाँ पे एक मार्केट लो क्रिएट करेगा। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन से मार्केट ने क्या किया, एक अप ट्रेंड क्रिएट किया। तो इन 3 ट्रेंड को जो इजाद किया है ये डव थ्योरी ने किया है। सबसे पहले डव जोन्स ने जो बताया था, आपको पता होगा कि 3 मार्केट में ट्रेंड होते हैं, 3 के अलावा और कोई ट्रेंड नहीं होता है मार्केट, क्योंकि मार्केट आइदर डायगनली डाउन जाएगा, आइदर डायगनली अप जाएगा, या फिर मार्केट एक ही जगह पे एक ही टाइम फ्रेम में अगर स्टक है, एक ही अगर वैल्यू पे स्टक है तो मार्केट साइडवेज जाता है। तो इस 3 ही प्रोबेबिलिटी के साथ हम ट्रेड करते हैं। आपने अगर ऑप्शंस में देखा है तो 3 प्रोबेबिलिटी से आप बहुत बढ़िया पैसे बना सकते हो। अगर आपने ऑप्शन सेलिंग किया है तो इस मार्केट में और इस मार्केट में मतलब आप 65% ऑफ द टाइम यहाँ पे विन रेट के साथ ट्रेड बना सकते हो। अगर आपने ऑप्शन यहाँ पे पुट सेलिंग किया है तो आप इस वाले मार्केट से और इस मार्केट से, जो कि 65% ऑफ द ट्रेंड को कंट्रीब्यूट करता है, तो आप यहाँ से पैसे बना सकते हो। तो डव थ्योरी का देखिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब तक आपका अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड एंड साइडवेज है तब तक हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हमारा कॉल राइटिंग जो है पैसे बना के दे रहा है। तो इस तरह से हम एडवांस टॉपिक्स को भी कनेक्ट करेंगे आगे आगे जैसे जाएंगे, बट एक सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से मार्केट ने एक अप ट्रेंड रैली क्रिएट किया है, और यहाँ पे किस तरह से मार्केट में ट्रेड्स बनाने हैं, अभी हमें वन बाय वन देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो एक सिंपल हाई क्रिएट किया था मार्केट ने, यहाँ पे हायर फॉर्मेशन क्रिएट किया था, और जैसे ही एक करेक्शन आएगा, एक इंपल्स के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्शन आया है, और ये जैसे ही प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो डव थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाय सिग्नल होना चाहिए बिल्कुल एक बॉटम एरिया में, और इसी स्ट्रक्चर के नीचे हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए नीचे इतने रिस्क के साथ हम यहाँ पे अप मूव का ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी देखेंगे जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ से मार्केट आप देख सकते हो बाय वन जो सिग्नल है, उसके बाद एक और एक करेक्शन आया, फिर से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक स्विंग एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, फिर से एक यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, फिर से एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, और इसी तरह से मार्केट कंटिन्यूली देख सकते हो आप एक हायर हाई फॉर्मेशन करते करते एक मेजर जो प्रीवियस जो स्ट्रक्चरल हाइज है ये प्राइस ब्रेक करते करते जा रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली स्टॉप लॉस जो है हमारा जो स्विंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे कहीं पे भी प्रीवियसली ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी प्रीवियसली ब्रेक नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जैसे ही एक अनदर लेवल पे प्राइस चला जाता है, एक टॉप लेवल पे चला जाता है, और फाइनल जाके यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो प्रीवियस जो भी स्विंग लो था यहाँ पे हिट हुआ है। तो S9 जो होगा यहाँ पे देखो B12, अगर B1 पे हमने अगर एंट्री किया है इस एरिया पे, तो S9 तक हमारा ट्रेड देखो बिना रुकावट बहुत स्मूथली यहाँ पे ट्रेड क्रिएट हुआ है। और हर एक एरिया पे आप देख सकते हो, हर एक जो स्टॉप लॉसेस है, हर एक ट्रेड के एंट्री के बाद यहाँ पे S2
B2 का जो स्टॉप लॉस जाएगा S2 पे जाएगा, B3 का जो स्टॉप लॉस जाएगा S3 पे जाएगा। बट B2 S2 S3 जो है ये आप ट्रेलिंग सिस्टम की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाय वन ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेलिंग सिस्टम का भी काम कर सकता है। जैसे ही B3 का ब्रेकआउट होगा, आप ये जो स्टॉप लॉस है ये B3 पे आप शिफ्ट कर सकते हो, सॉरी S3 पे आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि अब ये स्ट्रक्चर कंफर्मली यहाँ पे एक हायर फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हम इस एरिया को हम बोलेंगे एक इम्पल्सिव एरिया है, जो कि ब्रेक करना नॉर्मल जो सेलर्स होते हैं इनसे ये ब्रेक होने का कम चांसेस होता है। इसीलिए सस्टेन्ड और एक कंटिन्यूअस यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने कितने ट्रेड्स किए, यहाँ पे एक ट्रेड किया मार्केट ने, यहाँ पे एक ट्रेड दिया, यहाँ पे एक ट्रेड दिया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 7 ट्रेड्स है टोटल के, टोटल 9 ट्रेड्स है, उसमें से आप देख सकते हो 7 विनर्स है और 2 लूजर्स है। मतलब डाउ थ्योरी ये इतने प्रोबेबिलिटी के साथ काम करता है, जिसमें आप 7 मतलब 7 ट्रेड्स आप आउट ऑफ 9 ट्रेड जो है आप ट्रेड सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हो। तो डाउ थ्योरी का यही रूल है। बट सम टाइम आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे अगर हमने ट्रेड किया है और यहाँ पे एग्जिट किया है तो दिस इज एन पोजिशनल ट्रेड सेटअप। बट हमने अगर यहाँ पे बाय किया है और यहाँ पे हमने एग्जिट किया है, दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। या फिर आप मिड में कहीं पे भी एंट्री करते हो और यहाँ पे एग्जिट करते हो, अगेन ये पोजिशनल ट्रेड सेटअप होता है। देखिए हर एक जगह पे आप जहां जहां एंट्री करोगे, जहां जहां एंट्री करोगे, वहां से आप देख सकते हो मार्केट कितना क्लेवरली एक एक ट्रेड मूव कर रहा है। तो बेसिकली जो B8 ट्रेडर्स है उनका जो ट्रेड सेटअप है कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जिट हुआ है, ऑल एग्जिट। B9 जो ट्रेड है ये एक लॉस में ट्रेड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, अगर स्ट्रक्चरल बेसिस पे एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे लॉस चला जाएगा। यहाँ का अगर B7 का ट्रेड देखो तो यहाँ से यहाँ तक का इनको ट्रेड करने को मौका मिला। B6 का जो ट्रेड है इतना प्रॉफिट उनको मिल जाएगा। B5 का जो ट्रेड है फ्रॉम हियर टू हियर इनका प्रॉफिट यहाँ तक आएगा। अगेन B4 का देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। B2 एंड B1 जो B1 ट्रेडर्स है, दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स, और ये ही होते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो बॉटम में ट्रेड करेंगे और टॉप पे एग्जिट करेंगे। मिड में जो ट्रेड करेंगे वो सेकेंडरी ट्रेडर्स होते हैं, सेकेंडरी बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसी के जरिए आप बहुत सारे ट्रेड्स कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, अभी जस्ट वेट कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक बार हम मार्केट इसमें जाके चार्ट्स पे जाके देखते हैं। तो कुछ इंट्राडे के भी हम थोड़े बहुत चार्ट देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अभी रिसेंटली देखो निफ्टी का किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। अभी फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई फॉर्मेशन, एक हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है तो आप बोल सकते हो अब मार्केट जो है बियर हो चुका है, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज हो चुका है। तो अब जो देखो बियरिश मार्केट का इंपल्स यहाँ पे आ गया है, तो पुल बैक से हमें सेलिंग का ज्यादा सोचना है, क्योंकि आप देख सकते हो कभी भी मार्केट एक बियर स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बियर स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, उसके बाद देखिए मार्केट ने लोअर लोज, एक लोअर हाइज लोअर लोज, इस तरह से मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया था, जब तक मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक नहीं किया था। जैसे कि ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा, लॉन्ग हो जाएगा, मार्केट यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। इस तरह से भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोविड में भी देखो इसने बहुत ही बढ़िया हेल्प किया था। आप देख सकते हैं एक कोविड एरिया में हम जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, सो दिस इज एन 2020 दिसंबर का एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक देखिए हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा था, बट अचानक से देखिए यहाँ पे जनवरी में प्रीवियस डे यहाँ पे ब्रेक किया। तो जो ये फॉल आया था, जो कोविड का फॉल आया था, उससे पहले हमें डाउ थ्योरी में एग्जिट किया था, एग्जिट दिया था, और यहाँ पे अगर हमने एग्जिट किया होता डाउ थ्योरी के बेसिस पे तो बहुत सारे पैसे बच जाते, प्लस हमारा जो लॉस होना है वो भी नहीं होता। अगेन आप बॉटम में भी देख सकते हो, बॉटम में आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेड बना है, यहाँ पे देखिए एक डाउ लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डाउ ब्रेक किया है। तो आप एक बॉटम बाइंग का भी तरीका इससे आप निकाल सकते हो, जो हमने अभी जस्ट चार्ट में जो देखा था, जो हमने यहाँ पे जो वेव्स में देखा था, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रियल मार्केट में हमने चेक किया था। तो इसी तरह से एग्जांपल्स हम बहुत एडवांस वाले भी एग्जांपल्स देखेंगे इन डिटेल में अगले कुछ क्लासेस में, जब हमारा इलेट वेव एंड वेक ऑफ थ्योरी हो जाता है। एग्जांपल्स भी देखेंगे, और आपको बुलिश का एग्जांपल का जो है चार्ट जो है होमवर्क करके डालना है हमारे फोरम पे, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप डाल सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे, फोरम पे भी आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, कमेंट करिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये मैनिफेस्टेशन है। आपको खुद के ऊपर जब भरोसा है तभी इस टाइप की आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए अगर आप प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो भी ये, क्योंकि ये साइकोलॉजी चेंज करने का तरीका है। इसी तरह से बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो हमारा अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।